हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हैं आप सभी बेटा? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार और काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे साथ, और आप अपनी केयर भी कर रहे हैं काफी अच्छे से, मुझे पता है। ठीक है बेटा, आई होप, मैं पूरी आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं बेटा। कंटिन्यू आपको हमारे साथ बने रहना है और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाना है। ओके, तो चलो न्यू लेक्चर की आज स्टार्टिंग होने वाली है हमारी। तो न्यू लेक्चर के साथ में आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसा कि आपको अच्छे से पता है। तो बेटा आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के आपके ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में आप एनटीएससी एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी बेटा हमारे साथ काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफी शानदार टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज टीम आपके लिए मेहनत कर रही है ना, ये देख लीजिए आपको इनसे जो नोट्स कवर हो रहे हैं वो आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और अच्छे से प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो। ओके, क्लियर है? चलो, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है, खैर कुछ एक्स्ट्रा है नहीं बताने का। बेटा मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो बेटा इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। किसका है बेटा? टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से बिना देर किए हुए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो वहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। तो बेटा टेलीग्राम जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे ना हमारे चैनल को टेलीग्राम पर, तो आप क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का आपका जो कोड है वो क्या है, t.m/ttb06। क्लास 7 का आपका कोड है t.m/ttb07। क्लास 8 क्लास 9, मेनली हम क्लास 10th की बात करते हैं, तो क्लास 10th का जो हमारा कोड रहने वाला है वो क्या होगा, t.m/ttb010। ओके, तो फटाफट से बेटा इस कोड को अप्लाई कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए। ओके बेटा, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा, और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर बेटा गो थ्रू करते हो तो आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए वहां पर नजर आएंगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ डेमोज दिए हुए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं पैकेजेस के। ओके, तो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है बेटा 6th क्लास के लिए, और इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना है, 9000 रुपीज। अब इस 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। कितने रुपीज में बेटा? 9000 रुपीज में। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहां आ जाओ बेटा, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इसका कॉस्टिंग प्राइस है आपका 3500 रुपीज। कितना है बेटा? 3500 रुपीज। अब इस 3500 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेटा इसमें आपको टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस भी आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, इसमें हमने इतने अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा है। और आप ये देख लीजिए कि अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार और जबरदस्त होने वाली है। ओके बेटा, तो आप जिस पे भी अगर एप्लीकेबल करना चाहें, जिसे अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे वो आपका टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपका वो स्टडी मटेरियल हो। ओके, तो बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कहां पहुंचोगे आप, सीधा प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर जाते ही आपके लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है बेटा? वहां है आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन, और डिस्काउंट भी कितना है बेटा, वहां पर 30% का डिस्काउंट है। कितने का? 30% का, मतलब कि आपको यहां पर टोटल 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। वाह यार, ग्रेट। तो इसके लिए आपको यहां पर एक कोड अप्लाई करना होगा, और वो जो कोड रहेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा, LS लाइव। बेटा ये मेरा कोड है LS लाइव, ठीक है।
LS लाइव मतलब कि अगर इस कोड को आप अप्लाई करते हो तो यहाँ सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेज जो है आपका 9000 रुपीज़ का है, इसमें से 30% के डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली 6300 रुपीज़ का ये पूरा पैकेज मिलने वाला है आपको, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विज़ेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज के लिए भी यही कोड आपका एप्लीकेबल है। ओके, टेस्ट सीरीज पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कब? जब आप ये कोड अप्लाई करते हो। इस कोड का जो यहाँ पर जो हमारे पास कोड है LS लाइव, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो यहाँ पर 3000 के जगह पर ये आपको टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 2400 रुपीज समथिंग में ही मिलेगी। ओके, तो क्लियर है। फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करो बेटा और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाओ। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जैसे ही आप आते हो वहां तो आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है। क्यों बेटा? क्योंकि वहां पर पेमेंट की बात होगी तो मजा तो आएगा ही सही ना यार। तो पेमेंट आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से बेटा आप पेमेंट कर सकते हैं और फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर है। और अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इतना अच्छा एक नंबर दिया हुआ है, देखो 9549041111, इस नंबर पर क्या करना होगा, आपको कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स आ रहे हैं इस पूरी प्रोसेस में वो सारे क्या करने हैं, क्लियर कर लेने हैं। ओके बेटा, चलो अब मेनली बात आती है बेटा लेक्चर स्टार्ट करने की। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी क्या है, बॉन्डिंग बनी रहे। आपकी और हमारी बॉन्डिंग कब बनेगी, जब आप मेरे साथ प्रॉमिस करोगे। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा बिल्कुल मुझे पता है आप स्मार्ट स्टूडेंट हो और आपको क्या जरूरत है, स्मार्ट स्टडी की। ओके, तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके बेटा, चले। ये आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा, ये आपके सामने है, जिसका टॉपिक है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस की लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम साइमल्टेनियसली किस तरह से करते हैं। ओके, क्लियर है। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें भी सीखा था। ओके, यहाँ पर भी हम काफी अच्छे से इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। ओके बेटा, चलो ये आपके कुछ आज के लर्निंग आउटकम्स वगैरह हैं जो आपको सारे नजर आ ही रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, मेनली बात करते हैं हम बेटा हमारे लेक्चर की। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बेटा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपकी जो कंडीशंस होगी वो ये 3 कंडीशंस होगी। या तो आपको पैरेलल लाइन मिलेगी, या आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी, या फिर आपको सेम लाइन मिलेगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई। ठीक है, अब पैरेलल लाइन के लिए जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, यहां पर रहेगा हमारे पास कंडीशन a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन बेटा ये नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। क्लियर है, मतलब कि a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू तो हमारी इक्वल होगी, लेकिन c1 और c2 की क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जब हमें पैरेलल लाइन मिलेगी तो इनका नो सॉल्यूशन, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा। ओके, चलो आ जाओ सेकंड पर। सेकंड है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि अगर आप क्वाड्रेटिक लीनियर पेयर इक्वेशंस लेते हैं जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, ये लेते हैं और बेटा आप इसे क्या करते हो, ग्राफ पर प्लॉट करते हो। तो एक लाइन तो क्या रहेगी आपकी इस तरह से और सेकंड रहेगी इस तरह से, मतलब कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी ना, तो वहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, तो इसीलिए हमने बोला है कि इनका जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, थर्ड कंडीशन है आपके पास बेटा, ग्राफ पर आप देख पा रहे हो, जब आप इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो और इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो तो बेटा ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई मिलेगी, कोइंसिडेंट होगी एक दूसरे के। ठीक है, जब ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगी, ओवरलैप करती हुई मिलेगी तो इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी, मतलब कि हर एक पॉइंट पर इनका सॉल्यूशन होगा। इसीलिए हमने क्या बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे हम फटाफट से, आ जाओ।
चलो, तो आज का आपका टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें बेटा हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी कुछ स्टेप्स है उनके अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है, ऑब्टेन द गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। आपको लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई 2 वेरिएबल वाली मिलेगी, ठीक है। तो उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल c2। आप चाहे तो इन्हें इधर भी ले सकते हैं, इक्वलेट 0 कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का क्या करोगे आप, ग्राफ ड्रॉ करोगे। ओके, लेट द लाइन L1, मतलब कि इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लाइन L1 है और इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लाइन L2। रिप्रेजेंट द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां पर इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए L1 और सेकंड इक्वेशन के लिए L2 लाइंस रहेगी। ओके, थर्ड है हमारे पास, इफ द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ए पॉइंट एंड AB एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स देन द गिवन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको L1 और L2 एक दूसरे को क्या मिलती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि इंटरसेक्ट करती है, तो जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना, तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, AB। क्या होंगे बेटा, AB। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि ओनली फॉर वन सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पर x की वैल्यू क्या रहेगी, a, मतलब आप कह सकते हो कि a जो रहेगा x कोऑर्डिनेट रहेगा और b जो रहेगा ये y कोऑर्डिनेट रहेगा। ओके, और y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, b। अदरवाइज ऑफ द सिस्टम, अदरवाइज गो टू स्टेप 4। ओके, चलो स्टेप 4 देख लेते हैं। इफ द लाइंस L1 एंड L2, अब हम बात करते हैं लाइन L1 और L2 की, आर कोइंसिडेंट देन द सिस्टम इज कोइंसिडेंट एज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब कि जब आपके पास L1 और L2 लाइन से इनका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या मिलेगी, कोइंसिडेंट। और जब भी ये कोइंसिडेंट मिलेगी बेटा, किसी कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक मिलेगी, तब आपको क्या याद रखना है, इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, फिफ्थ भी देख लेते हैं। इफ द लाइन L1 और L2, अगर लाइन L1 और L2 पैरेलल मिले, क्या मिले, पैरेलल, तो देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो ये जो सिस्टम रहेगा ये कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। इट हैज नो सॉल्यूशंस, इनका आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाला है। ओके बेटा, क्लियर है, समझ में आया। वापस मैं क्लियर कर देता हूं। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो फर्स्ट वाली के लिए L1 लाइन, सेकंड वाली के लिए L2 लाइन। ओके, अगर L1 और L2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, A एंड B। सपोज यहां पर जैसे हमने A और B लिया, तो A जो होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और B जो होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो वहां पर आपको उसके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आपके L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, कोइंसिडेंट है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड है हमारे पास, अगर L1 और L2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दोनों एक दूसरे के पैरेलल मिले, क्या मिले बेटा, पैरेलल, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ओके, फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले। चलो, अब यहां पर हमें क्या करना है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहां पर हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है और इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल 3 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल 4। इसे हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं, ठीक है। चलो, अब बेटा यहां से अगर हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं, इन इक्वेशन 1 में, तो बेटा यहां पर देखना क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल 3। बेटा यहां से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या करोगे, इस x को ट्रांसफर कर दोगे आप इधर, तो फाइनली y इक्वल मिलेगा आपको 3 माइनस एक्स। क्या मिलेगा बेटा आपको, y इक्वल 3 माइनस एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। फटाफट देखो, यहां से अगर हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, क्या पुट करें बेटा हम यहाँ पर x के प्लेस पर 1, तो y क्या मिलेगा हमें,
y इक्वल 3 माइनस 1, तो फाइनली y इक्वल 2। ओके, y की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है आपको 2। अगर आप x के प्लेस पर यहां पर पुट करते हो, पुट x इक्वल टू 2, x के प्लेस पर अगर आप 2 पुट करते हो तो x के प्लेस पर 2 पुट करने पर y की वैल्यू क्या फाइंड होगी आपको, फटाफट देखो, y इक्वल 3 माइनस 2, तो y इक्वल होती है 1 फाइंड। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस मैं बता देता हूं, जब आपने x और y, x पुट किया, क्या पुट किया 1, तो y कितना फाइंड हुआ आपको 2, x पुट किया आपने 2, तो y कितना फाइंड हुआ आपको 1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, अब इसी तरह से इक्वेशन 2 को देख लो। इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल 4। अब बेटा यहां से भी हम क्या करें, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आ जाओ। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 इक्वल 2y, तो फाइनली y इक्वल मिलेगा आपको 3x माइनस 4 अपॉन 2। ओके, अब आपको यहां क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। चलो आ जाओ, कर दो पुट x इक्वल टू 0, x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट करें बेटा, 0, तो चलो x के प्लेस पर आप 0 पुट कर दो, तो फाइनली y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां से y इक्वल, x आपने 0 पुट किया तो y क्या मिलेगा आपको 3 इंटू 0 माइनस 4 अपॉन 2, तो फाइनली ये होगा आपका 0 माइनस 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 माइनस का, तो माइनस 2 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा, माइनस 2। ओके, चलो फिर आप पुट कर दो x इक्वल 4, क्या पुट करोगे यहाँ पर, x के प्लेस पर 4 पुट कर दो, तो y इक्वल 3 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो फाइनली ये मिलेगा 12 माइनस 4 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ बेटा 4। ओके, तो यहां पर आपको जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो रहे हैं वो कैसे फाइंड हो रहे हैं वो भी देख लो, ये x ये y, x क्या पुट किया आपने 0, तो y क्या फाइंड हुआ आपको -2, x क्या पुट किया आपने 4, तो y क्या फाइंड हुआ आपको 4। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी तरह की, फटाफट बता दो, है क्या, देखो 3 4 12, 12 में से 4 सेपरेट किए तो 8 बचेंगे, 8 अपॉन 2 का मतलब क्या होगा 4 ही होगा। ओके, क्लियर है, चले आगे। अब हमें इन्हें क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलो आ जाओ देख लेते हैं। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपका 0, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये तो आपको सारी चीजें पता है। अब बेटा यहां पर चलो इनको जल्दी से नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, इसी तरह से सब तरफ कर देते हैं, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इधर 1 ये लीजिए, ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, क्लियर है बेटा, एक बार हम टेबल बना लेते हैं ताकि दोनों यहां पर हमें क्लियर हो सके, है ना। तो चलो क्या था आपके पास 1 2 2 1, 1 2 2 1, ओके 1 2 2 1, ओके 0 -2 4 4, 0 -2 4 4, तो ये लो 0 -2 4 4, ओके, ये एक्स वाई, क्लियर, ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब बेटा आपको क्या करना है, यहां से x पर 1, x1 है पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव 1 कहां होगा, यहां पर होगा, y पर कितना है 2, तो x1 y2 ये लीजिए यहां पर। ओके, इसी तरह से x2 y1, x2 कहां पर होगा, यहां पर, और y1 यहां पर, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से शो हो जाए। चलो अब इसको देख लो, x0 पर y -2, x0 कहाँ है, यहाँ है, y -2 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, मतलब कि ये। ओके, x4 और y4, x4 कहाँ है बेटा, x4 ये रहा, y4 कहाँ होगा,
ये होगा समथिंग यहाँ पर, ये लो। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको क्या करना है बेटा, इन्हें मिला देना है। इन्हें किस तरह से मिलाओगे, देखो सबसे पहले तो इन 2 पॉइंट्स को मिलाओगे इस तरह से। ओके फिर किसे मिलाओगे, फिर आप मिलाओगे बेटा इन 2 पॉइंट्स को, ये लीजिए। ओके जब आप स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ना बेटा आपको, ये पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट P है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं 2 1, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला। ओके क्लियर है, यही तो हमें इसमें प्लॉट करना था, बस इतना इजी है। आपने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, सबसे पहले किसी एक कोऑर्डिनेट को फाइंड किया और दूसरे को आप पुट करते गए तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिलता गया। फाइनली दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए और उन कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या किया, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके फटाफट नोट करो बेटा इसे, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से फटाफट बिना देर किए चले आगे, हो गया नोट। चलो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब हमें यहां पर ग्राफिकली शो करना है, तो ये हो गई बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, वापस वही बात, इन इक्वेशन 1 की बात करते हैं। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग बेटा हम देखते हैं, तो यहां से अगर हम 2x + 4y = 10 y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, 4y = 10 - 2x, y = 10 - 2x/4। ओके क्या मिलेगा, 10 - 2x/4। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है तो y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। ओके तो फटाफट से शुरू हो जाइए। अगर हम पुट कर देते हैं x = 1, क्या पुट करें बेटा 1, तो यहां पर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका y = 10 - 2 × 1/4, तो y इक्वल मिलेगा आपको 8/4, मतलब कि 2। क्या मिलता है बेटा, 2 मिलता है, क्योंकि देखो 10 में से 2 सेपरेट किया तो क्या बचा 8 में 4 का डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 2। और सेकंड क्या करना है हमें, यहाँ से सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड देखो इसी को ले लेते हैं पुट, वापस से हम पुट कर देते हैं x के प्लेस पर। x के प्लेस पर क्या पुट करें बेटा, यहाँ पर फटाफट से देखो x के प्लेस पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें अगर 3 पुट करना है तो 3 6 हो जाएगा, बिल्कुल 3 पुट कर देते हैं। ठीक है तो 3 पुट करते हैं तो देखो y = 10 - 2 × 3/4। 3 क्यों पुट किया, क्योंकि देखो ये हो जाएगा 6, तो 10 - 6 क्या हो गया 4, तो 4/4 का मतलब हो गया 1, इसलिए हमने यहाँ पर क्या पुट किया 3 पुट किया। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। अब चलो इक्वेशन 2 में देख लेते हैं। इन इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 3x + 6y = 12। ओके ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब यहां पर देखो बेटा फटाफट से, यहां पर आप अगर y की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो क्या करोगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहां पर 6y = 12 - 3x, तो y = 12 - 3x/6। ओके यही करना होगा, क्योंकि देखो 12 में से आप ये पॉजिटिव 3x से इधर आएगा तो नेगेटिव 3x हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर भी अब वापस से आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करोगे बेटा, y = x की पुट करोगे, सॉरी आप यहां पर तो किसकी वैल्यू पुट करोगे, x की, तभी तो आपको वैल्यू मिलेगी y की। तो फटाफट से देख लो क्या पुट करें हम वैल्यू, अगर हम यहां पर वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं बेटा 2, x = 2, तो ये हो जाएगा 12 - 3 × 2/6, मतलब कि 6/6, ये मिला आपको 1। देखो 3 2 या 6, 12 में से 6 माइनस किया तो 6, 6/6 का मतलब क्या हुआ 1। आ जाओ फिर पुट कर दो, पुट x = 0 पुट करके देख लें, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, y = 12 - 3 × 0/6, तो फाइनली 12/6 का मतलब क्या हुआ 2। ओके तो चलो बेटा इन दोनों के हम टेबल बना लेते हैं एक। ओके क्लियर है, समझ में आया ना, कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से हमने एक कोऑर्डिनेट y की वैल्यू फाइंड किया और इक्वेशन 2 से हमने सेकंड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू को फाइंड किया, जहां पर हमने x की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू हमें मिलती गई। ओके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ फटाफट से। अब देखो इसकी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं इक्वेशन 1 की, ठीक है।
ये x और ये y। अब देखो आपने x 1 पुट किया तो y मिला 2, तो 1 2 और यहां पर 3 1, 1 2 3 1, ठीक है, 1 2 3 1, क्लियर। इसी तरह से सेकंड के बारे में देख लेते हैं हम। सेकंड क्या है हमारे पास, एक्स वाई। सेकंड की बात करते हैं हम, तो सेकंड रहेगा आपका ये रहा। यहां क्या पुट किया आपने, 2 2 1 और 0 2, 2 1 0 2, ओके क्लियर है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड हुए। अब बेटा आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो चलो ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं हम फटाफट से। आप स्केल से ड्रॉ करना तो एकदम एक्यूरेट स्ट्रेट ड्रॉ होंगे, ओके। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ओके क्लियर है। ये आपका 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फटाफट से इनकी नंबरिंग कर दो अब जल्दी से। 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। आ जाओ इधर देख लो, -1 -2 -3 -4 और -5। आ जाओ फटाफट से देख लो। अब आपको क्या करना है, देखो x एक्सिस 1 पे y2, x एक्सिस 1 का है ये रहा आपका, और y2 पॉजिटिव का है, y2 पॉजिटिव है यहाँ, तो 1 पे 2 ये लीजिए यहाँ पर, ओके क्लियर है। फिर देखिए x3 पर y1, x3 कहाँ है, यहाँ पर है, y1 कहाँ है, यहाँ है, तो ये ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ x2 y1, x2 कहाँ है, ये रहा, y1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ओके क्लियर है। चलो थर्ड देखो फटाफट से, 0 2, x 0 y2, x 0 पर y2 मतलब कि यहाँ ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम। अब फटाफट से मुझे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, किसी तरह की नहीं। अब देखो आप अगर इन्हें मैच करते हो तो बेटा एक लाइन तो आपको ये जो मिलेगी इस तरह से मिलेगी, और इसे मैच करते हो तो ये इस तरह से मिलेगी, मतलब कि ये दोनों, ये वाली तो होगी लाइन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन 1 की, और ये वाली लाइन हो गई हमारी इक्वेशन 2 की, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आप चाहें तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर 1 2, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स आपके 3 1, ओके, यहां पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2 1, और यहां जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो है आपके, एक मिनट, यहां 0 2 था बेटा, एक मिनट रुकना, वापस से कर देते हैं हम इसको एक बार ड्रॉ, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या 0 2 लिया ही नहीं है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा सा वापस से लिख देते हैं। आ जाओ, ये -1 -2 -3 -4, ये लो, ओके, और -5। अब हमें क्या करना है, x1 पर y2, x1 कहाँ है, यहाँ है, x1 पर y2, तो x1 ये रहा आपका, y2 कहाँ है, ये रहा, तो ये लीजिए यहां पर। फिर क्या है, x3 y1, x3 ये रहा, y1 यहां पर, ये लीजिए, ओके क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में देखिए x2 y1, x2 कहाँ है, यहाँ है, और y1 कहाँ है, y1 है आपका यहाँ, x2 y1, ओके। नेक्स्ट क्या है आपके पास, x0 y2, x0 y2 मतलब कि यहाँ है, ये लीजिए, ओके। अब आप मैच कर दीजिए इन्हें। अब आप मैच करते हो तो आपको क्या मिलता है, इस तरह से एक लाइन तो मिलेगी, और सेकंड के इस तरह से मिलेगी, इस तरह से, ओके। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये तो है हमारी इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, देखो 2x + 4y = 10, तो ये तो हो गया 2x + 4y = 10, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x + 6y = 12, 3x + 6y = 12, ओके क्लियर है। अब इससे ज्यादा आप आगे इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो
यहां पर आप लिख सकते हो इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1 2, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 3 1, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0 2, ओके, और यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2 1। ये लीजिए, इस तरह से आपको इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। फटाफट से बेटा नोट कीजिए इसको, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट जल्दी से। चले आगे, हो गया नोट। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। वापस से हमें इन इक्वेशंस को क्या करना है बेटा, ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वापस से वही कर सकते हो, किसी भी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर लो, या तो एक्स या वाई, और एक को पुट करते जाओ, दूसरी फाइंड होती जाएगी। यहां से हम इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं, है ना। इन इक्वेशन 1 में क्या होगा बेटा, देखो यहां से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y इक्वल क्या मिलेगा, y इक्वल मिलेगा आपको 3 - 2x, सॉरी 3x - 2, ओके क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू को फाइंड करना है। फटाफट से देख लीजिए x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, पुट x इक्वल टू 1, x के प्लेस पर हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, तो यहां से y इक्वल क्या मिलेगा हमें 3 × 1 - 2, तो y इक्वल 1, ओके क्लियर। फिर हम पुट करते हैं वापस से यहां पर पुट x इक्वल टू 2, क्या पुट करें 2, तो जब हम 2 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा 3 × 2 - 2, तो y इक्वल 6 - 2 मतलब कि 4, ओके क्लियर है। तो जब आपने x को 1 पुट किया तो y मिलता है 1, x आपने 2 पुट किया है तो y मिलता है आपको 4, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वेशन 2 की। तो इन इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 है आपके पास 9x - 3y = 6। यहां से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो देखो 9x - 6 इक्वल हो जाएगा 3y, फाइनली y इक्वल हो जाएगा आपका 9x - 6/3, ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे हम, चलो अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आपको वैल्यू पुट करना है y का, तो आपको x का, तो आपको वैल्यू फाइंड होती जाएगी y की, तो x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू फाइंड करते जाइए। इसके लिए आपको क्या क्या वैल्यू पुट करनी है देख लो, पुट x इक्वल टू, सबसे पहले x की जगह क्या पुट करें हम, यहां पर x के प्लेस पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा हमें 9 × 0 - 6/3, यही मिलेगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो गया आपका 0, तो फाइनली y इक्वल मिलेगा आपको -2, ओके। इसी तरह से अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू नेगेटिव नंबर पुट कर लेते हैं, मान लो -1, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें y इक्वल 9 × -1 - 6/3, तो फाइनली y इक्वल ये हो जाएगा आपका -9 और -6 -15/3, तो फाइनली यहां से -5 मिलेगा, क्या मिलेगा आपको -5, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, इनकी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, x y, सेकंड के लिए भी x y, ठीक है। अब बेटा देखो फटाफट देखो यहां पर जल्दी से देखो, आपने x क्या पुट किया, यहां पर आपने x 1 पुट किया तो y कितना मिला आपको 1 1 1, जब आपने 2 पुट किया तो 4 1 1 और 2 4, ठीक है 1 1 2 एंड 4, ओके। चलो इधर देख लेते हैं, इधर आपने क्या पुट किया, सबसे पहले 0 और -1, 0 पुट किया, 0 पुट करने पर आपको क्या मिला, यहां पर 0 पुट करने पर मिलता है -2 और -1 पुट करने पर मिलता है -5, तो -2 -5, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5। अब आपको क्या करना है, इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, अरे भाई लगता है इन्हें छोटा करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा छोटा बना देते हैं साइड में, हमें नहीं पता था ये इतना बड़ा हो जाएगा, x y
1 1 और 2 4। एक्स वाई 0 2 माइनस का और -1 -5। ओके क्लियर है। चलो ये हो गया छोटा, फटाफट से देख लो। चलो अब आपको प्लॉट करने में इन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आपके पास एक्स एक्सिस तो है ही सही और वाई एक्सिस है ही सही, तो फटाफट से ये देखिए, ये लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, स्केल से ड्रॉ करना है ताकि स्ट्रेट मिले आपको बिल्कुल। ये हो गया आपका 0 एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके ये आपका 0 0। ओके जो ये ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0 0। तो आ जाओ फटाफट से 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एज इट इज इधर वाई एक्सिस पर भी। यहां पर अगर हम देखते हैं तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग पुट करना है। x1 y1, x1 कहाँ है, x पॉजिटिव 1 यहाँ है, तो y1 भी कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये लीजिए यहाँ पर। ओके क्लियर है। चलो x2 y4, x2 ये रहा, y4 आपका समथिंग यहां मिलेगा, ठीक है क्लियर। चलो x is 0, x is 0, x is 0 कहाँ ये रहा, y -2, y -2 कहाँ मिलेगा आपको, x is 0 पर y -2। तो बेटा x is 0 पर y -2 ये रहा हमारे पास। ओके क्लियर है। x -1 पे y -5, x -1 कहाँ है, यहाँ है, y -5 कहाँ मिलेगा हमें, y -5, y -5 ये रहा ना, ये लो यहां पर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना। फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी बोलो, क्या ये कोऑर्डिनेट्स हमने पुट किए ये सही है, जो पॉइंट्स पुट किए बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। ओके अब क्या करना है आपको, इन पॉइंट्स को मैच कर देना है। आ जाओ मैच कर दो, कितना इजी है इस तरह से। तो बेटा आप यहां क्या देख रहे हो, जब आप स्केल से ड्रॉ करते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस तरह से मिलेंगे, है ना। तो ये तो था आपका 1 1, ये था आपका 2 4, ये वाला था आपका 0 -2 और ये था आपका -1 -5। ओके क्लियर है। तो यहां पर आपको जो ये लाइन मिल रही है ना बेटा, ये लाइन आपकी 3x - y = 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6, 9x - 3y = 6 दोनों के लिए ही आपको यही लाइन मिल रही है। मतलब कि यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों इक्वेशंस के जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए मिल रहे हैं। क्या करते हुए मिल रहे हैं, ओवरलैप करते हुए मिल रहे हैं। और जब भी हमें इस तरह से पॉइंट्स मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन मिल रही है, ये कंडीशन हमारे पास कोइंसिडेंट वाली कंडीशन से, मतलब कि इनके जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ओके क्लियर है। फटाक से इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से बेटा फटाफट नोट करो, काफी टाइम हो गया हमें, 38 मिनट्स हो गए, जल्दी करो फटाफट फटाफट। चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके आप स्केल से ड्रॉ करना, आपको एकदम एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर यूज ए सिंगल ग्राफ पेपर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहां पर आपको इक्वेशंस दिया हुआ है, उसके लिए आपको सिंगल पेपर ग्राफ की हेल्प से इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करके बताना है। तो क्या करोगे बेटा, ये देखो अब डरना नहीं है। यहाँ पर यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 3 है, मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 = 0। ये लो ओके इस फॉर्म में है आपके पास। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये लीजिए क्लियर। अब आपको क्या करना है, सेम एज इट इज यहां से किसी एक की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो और x की वैल्यू पुट करते जाओ। ओके यहां से y की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू पुट करते जाओ, यहां से y की वैल्यू फाइंड करो, x की वैल्यू पुट करते जाओ। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे बेटा,
क्या देखोगे, आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो वो जो 3 लाइंस है या तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी, या वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। ओके, क्लियर है। जिस भी केस में वो मिले आपको उस केस के अकॉर्डिंग उसकी कंडीशंस को फॉलो करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आपको किसी तरह की, फटाफट से नोट करो इसे, फटाफट जल्दी से, होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व जरूर करना बेटा। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पर ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, साथ में फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशंस एंड वाई एक्सिस। मतलब कि वाई एक्सिस पर जब आपको ये टू लाइंस मिलेगी तो वहां पर क्या करेगी, ये एक दूसरे को बाउंडेड करेगी, कोई ना कोई शेप बनाएगी। तो जो वो शेप बनेगा ना बेटा, उस शेप का आपको क्या करना है, एरिया भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वहां पर आपको शेप कौन सा मिल रहा है। ओके, या तो शेप स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा, या शेप रेक्टेंगल की फॉर्म में मिलेगा, या शेप स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। इनके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल, इनके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो बस खत्म बात, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2x + 3y = 12। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 1, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन 1 से बेटा यहां से देखो y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 3y इक्वल क्या हो जाएगा, 12 - 2x। तो y = 12 - 2x/3। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर x की वैल्यू पुट करते जाना है, तो y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। चलो 1 बाय 1 देख लो फटाफट से। x की वैल्यू क्या पुट करें, हम पुट करते हैं सबसे पहले x = 0, 0 पुट करो यहां पर। तो 12 - 2 × 0/3। तो फाइनली y इक्वल मिलेगा आपको 12/3। 12/3 का मतलब हुआ 4। ओके, चलो सेकंड, पुट x इक्वल क्या पुट करें, हमें ऐसा नंबर पुट करना है हमें जो 3 से डिविजिबल हो जाए, हमें 12 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम x = 3 पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 - 2 × 3/3। ओके, तो फाइनली ये क्या मिलेगा आपको, 6। 12 - 6/3। तो फाइनली 6/3 का मतलब हो गया आपका 2। क्या हुआ बेटा, 2। ओके, चलो अब एक और क्या बचा आपके पास, नेक्स्ट भी तो देखें। पुट x = 6, एक और पुट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से ग्राफ मिल जाए, शेप मिल जाए। ओके, तो फाइनली x = 6 पुट करते हो, तो y = 12 - 2 × 6/3। तो y क्या मिलेगा बेटा यहां से आपको, ये हो जाएगा आपका, फटाफट देखो, यहां से आप चाहो तो नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, यहां से आप चाहो तो पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, डिपेंड आप पर करता है कि आप पुट क्या करते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 - 12 0। तो 0/3 का मतलब क्या हुआ, 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड क्या है, आ जाओ फटाफट से। x - y = 1, x - y = 1। तो बेटा यहां पर देख लो, अब यहां से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा, x - 1 = y, यही मिलेगा। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, y = x - 1। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर x की वैल्यू पुट करना है और y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी आपको। ओके, तो पुट x = 0, x के प्लेस पर क्या करें हम, यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। तो जब हम 0 पुट करते हैं तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 0 - 1, मतलब कि -1। फिर हम पुट कर देते हैं x = 1, तो 1 पुट कर लो, तो y इक्वल मिल जाएगा आपको x - 1, मतलब कि 1 - 1 = 0। फिर आप पुट कर लो x = कुछ भी पुट कर लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ओके, यहाँ हम 3 पुट कर लेते हैं। चलो, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 3 - 1 = 2। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फटाफट से। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन 1 मिली हुई है, फिर हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू फाइंड की, तो हम x की वैल्यू पुट करते हुए गए, तो y हमें कोऑर्डिनेट मिलता गया। यहाँ से हमने इक्वेशन 2 में फिर y की वैल्यू फाइंड किया, तो x की वैल्यू पुट करते हुए गए, तो y मिलता गया।
ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, हाँ या ना, नहीं है, चलो आ जाओ। अब बेटा आपको क्या करना है, इनकी एक टेबल रेडी करना है, इनका एक टेबल रेडी कर देते हैं फटाफट से। एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 12, 2x प्लस 3y इक्वल 12। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल 1। ओके चलो आ जाओ। अब देखो फटाफट से, यहां पर आपने 0 पुट किया x तो y कितना मिला 4, मतलब कि 0 4, और 3 पुट किया तो 2, 0 4 और 3 2, ठीक है, 0 4 3 2। चलो और क्या पुट किया आपने, फटाफट देखो, देखो 0 पुट किया तो 4 मिला था, 3 पुट किया तो 2 मिला है, 6 पुट किया तो y कितना मिला 0, तो 6 0। ओके यहां पर आपने क्या पुट किया 0 1 3, ठीक है, 0 1 3 किया, तो चलो इसे भी देख लेते हैं। 0 पुट करने पर क्या मिला -1, 1 पुट करने पर 0, -1 0 और 2, -1 0 एंड 2। ओके क्लियर है। अब आपको यहां पर इन पॉइंट्स की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके चलो आ जाओ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बिल्कुल ध्यान से देखते हुए जाना। आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना आप, है ना। यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके क्लियर है। चलो अब फटाफट से देख लो इसे, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5। ओके क्लियर। इधर क्या हो जाएगा आपका -1, सॉरी ये तो प्लस का है, यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 और -5। ओके क्योंकि वाई एक्सिस तो क्या है, ये पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो फाइनली यहां से हमें मिलता है 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ओके अब आपके पास बेटा सारे ही पॉइंट्स है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर अप्लाई करना है। देखो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस 0 का है यहां पर है, वाई एक्सिस 4 यहां है, ये लीजिए 0 4। ओके क्लियर है, यहां लिख भी देते हैं हम 0 4। सेकंड है एक्स एक्सिस 3 तो वाई एक्सिस 2, एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस 2, ये लो। ओके तो ये हो गया 3 2, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस 6 वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 6 भी है ना हमारे पास, तो 6 तो हमने लिया नहीं, चलो 6 तक ले लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसे, ये 6 और ये 7। ओके इसी तरह से इधर हो जाएगा -6, इधर हो जाएगा 6 -6 -7 और ये 7, लो कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ फटाफट से, एक्स एक्सिस पर 6, एक्स एक्सिस पर 6 का है ये रहा, वाई एक्सिस पर 0 मतलब कि यही, तो ये हो गया आपके पास 6 और 0। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को फॉलो करना है, तो सेकंड वाली इक्वेशंस देख लो। सेकंड क्या है, x 0 y -1, x 0 y -1, यहां पर 0 -1, x1 y0, x1 कहाँ है, x1 है यहाँ पर, और y0 होगा यहीं पर, तो ये हो जाएगा आपका 1 0। ओके क्लियर है। चलो और फिर देखो नेक्स्ट है आपके पास x3 y2, x3 y2 मतलब कि यहीं पर x3 y2। ओके अब आपको क्या करना है, इन्हें मैच करना है, तो चलो बेटा इन्हें मैच कर दो। आप स्केल से जब ड्रॉ करोगे इससे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा यहाँ से हमसे टेढ़ा हो रहा है, लेकिन जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे इसे तो आपको एकदम क्या मिलेगा बेटा, स्ट्रेट मिलेगा। कोशिश करते हैं हम स्ट्रेट बनाने की। ओके अब इसी तरह से स्ट्रेट मिलेगा हमें, बस इससे ज़्यादा स्ट्रेट नहीं मिल सकता।
इसे भी मैच कर दो, ये लीजिए। ओके, तो बेटा यहां पर अब देखो आपको जो शेप मिल रहा है, यहां पर शेप कैसा मिल रहा है, फटाफट मुझे ये बताओ पहले तो। देखो अगर आप इस शेप को फिलअप करते हो, ये जो शेप मिल रहा है इसे अगर आप फिलअप करते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या आपको एक ट्रायंगुलर शेप नजर नहीं आ रहा है? हाँ या ना? क्या आपको ये एक ट्रायंगुलर शेप नजर आ रहा है? फटाफट से मुझे बताओ, ये वाला जो शेप नजर आ रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? फटाफट बोलो। बिल्कुल मिल रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन में यही तो बोला है कि आपको जो ग्राफ मिल रहा है उस ग्राफ पर जो शेप मिलेगा आपको उस शेप का एरिया भी फाइंड करना है। तो शेप का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शेप का एरिया फाइंड करने के लिए बेटा हम ये लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया मिल रहा है ना बेटा आपको, इस शेप का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर फटाफट से पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां शेप कौन सा मिल रहा है आपको? कौन सा शेप मिल रहा है बेटा? ये एक ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? फटाफट से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है। अब आपको पता है कि ये आपका बेस है, हाइट है, हाइट फाइंड करना है। तो यहां पर क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मतलब कि ये जो पॉइंट मिल रहा है इसी के ही तो मिल रहे हैं ना। तो ये आपकी हो गई हाइट, ये क्या हो गई बेटा यहां पर आपकी हाइट। ओके, अच्छा रेड कलर पर नजर नहीं आएगा व्हाइट, तो कोई बात नहीं, कौन सा नजर आएगा? ये ब्लू नजर आएगा क्या? बिल्कुल, ये ब्लू नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये लीजिए, ये हो गई आपकी हाइट, ये हो गया आपका बेस। अब आप फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अरे भाई ये बेस हो गया आपका, ये आपकी हाइट हो गई। अब आपको बच्चा क्या है, एरिया ही तो फाइंड करना है। बेस आपको मैंने लिख कर दे दिया, इसे आप चाहो तो नेम दे देना P, इसे दे देना A B, ठीक है। ये लो बेस तो हो गया आपका AB और इसे नेम दे दे O, और हाइट हो गई आपकी OP। तो AB इंटू OP, AB और OP की वैल्यू फाइंड कर देना, लिख देना यहाँ पर। बस AB की वैल्यू तो सीधी नजर आ रही है 5 पॉइंट से, ठीक है, और इसकी नजर आ रही है 3 है, खत्म बात, सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। फटाफट से इसे नोट करो और फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट, बिना देर किए हुए जल्दी से नोट कर लो फटाफट। देखो 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो बेस तो हो गया आपका 5, और यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो एक्स एक्सिस पर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका हाइट 3, ठीक है। तो फाइनली ये मिलेगा आपको 1/2 5 इंटू 3, क्या हुआ ये 15/2, तो 7.5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर क्लियर है। अब बताओ इससे ज्यादा सॉल्व और इजी क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अभी तक जो आप ग्राफ बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, इनके एक के ऊपर एक मिलने वाले, ठीक है। और यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ पर हमें जो लाइंस मिल रही है वो कैसे मिल रही है, ट्रायंगुलर शेप में, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। पॉइंट तो ये इंटरसेक्टिंग मिल रहा है क्योंकि 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इन लाइंस को इंटरसेक्ट करने पर जो हमारे पास शेप मिल रहा है वो शेप कैसा मिल रहा है, हमारे पास ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 इक्वेशंस गिवन है ये, और शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, मतलब कि आपको यहाँ पर जो भी शेडेड पार्ट मिलेगा, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करना है। आप आराम से कर सकते हो इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, फटाफट नोट कर लो इसे फटाफट। बस ये आज आपके ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने दिए आपको, ये आपको सॉल्व करने हैं। आज मैंने आपको ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, कि किस तरह से हम
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, और किसी तरह का कोई डाउट होए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बेटा हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा फिर से, बाय।